हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, है ना। मैं नितिन कुमार मिश्रा आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा मध्य प्रदेश की नदियों के इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना। मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं ना, नदियों से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। नदियों से संबंधित जितने भी फैक्ट्स बनने वाले हैं मैं आपको सभी के सभी इसी क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं। तो आज का मोटिवेशनल थॉट है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अपने आप को आप सीमित मत करिए, है ना। आप असीमित है, आपकी, है ना, आपके सोचने समझने और कुछ कर गुजरने की शक्ति बहुत ज़्यादा है ना। बिलीव योर सेल्फ, है ना, एंड बी कंटिन्यू, है ना। बिलीव योर सेल्फ, बी कंटिन्यू, है ना। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो बेटा पहला प्रश्न है, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं, दोनों का उद्गम स्थान मैकाल पहाड़ी है, दोनों वितरिका है और बहकर अरब सागर में मिलती है, दोनों ग्वालियर की नदियां हैं। तो बताइए भैया। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा, केवई और जोहिला नदी दोनों का उद्गम स्थान मैकाल पहाड़ी है ना। मैकाल पहाड़ी है जिसे पुराणों में ऋक्ष पर्वत कहा गया है। मैकाल अर्थात मैकाल पड़ता है भैया अमरकंटक में, है ना। अमरकंटक में पड़ता है अपना मैकाल। अमरकंटक बहुत ज़्यादा फेमस है बेटा, क्योंकि अमरकंटक को ही आम्रकूट कहा गया है ना। कालिदास के ग्रंथों में अमरकंटक को आम्रकूट कहा गया है, ठीक है ना, आम्रकूट कहा गया है। अमरकंटक को तो एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं तीर्थराज, है ना, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं अमरकंटक को। इसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहते हैं। वर्ष 2005 में बेटा, वर्ष 2005 में अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश का जो नगर है अमरकंटक, उसे पवित्र नगर का दर्जा, है ना, पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त हुआ था। अमरकंटक प्राचीन काल से ही बहुत फेमस है, अमरकंटक प्राचीन काल से ही बहुत फेमस है ना। कहते हैं भृगु ऋषि ने तपस्या के दौरान यहाँ गए थे और यहाँ पास मिलता है आपको भृगु कमंडल, जिसमें हमेशा जल भरा रहता है। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल यही है, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। क्या बेटा, अमरकंटक, है ना, अमरकंटक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी है भैया। लश्कर के मैदान को, गंगा यमुना, यमुना चंबल, गंगा और यमुना, या सोन और चंबल। बताइए भैया कौन सी नदी है जो लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। लश्कर के मैदान अर्थात तो ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा मैदान भैया, ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा मैदान भैया, लश्कर का मैदान। तो भैया ग्वालियर में ये लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है यमुना और चंबल, है ना। यमुना और चंबल लश्कर की सीमा बनाती है, अर्थात ग्वालियर की सीमा बनाने वाली ये दोनों नदियां हैं भैया, है ना। ये दोनों नदियां हैं। अगर बात की जाए लश्कर, जिसे प्राचीन काल में लश्कर किसका नाम था, लश्कर नाम था भैया ग्वालियर का, है ना। ग्वालियर का प्राचीन नाम था लश्कर। अगर लश्कर को बसाने का श्रेय जाता है किसी को तो दौलत राव सिंधिया को जाता है ना। इन्होंने ही लश्कर नाम दिया था। आगे की बात करें तो ग्वालियर को बेटा और नामों से जानते हैं। ग्वालियर को पवैया भी कहते हैं, ग्वालियर को पवैया भी कहते हैं, ग्वालियर को वत्स भी कहते हैं, ग्वालियर को गोपगिरी भी कहते हैं, ग्वालियर को गोपगिरी भी कहते हैं, ग्वालियर को गोगनाथ भी कहते हैं, है ना, गोगनाथ भी कहते हैं ग्वालियर को। ग्वालियर का नाम गोपांचल पर्वत के नाम पे भी पड़ा है ना। कहते हैं गोपांचल पर्वत के नाम पर ग्वालियर पड़ा है, और ग्वालभ ऋषि की तपोस्थली के कारण भी इसका नाम क्या पड़ा है, ग्वालियर पड़ा है। तो ग्वालियर में बेटा क्या मिलेगा आपको, पूर्व का जिब्राल्टर मिलेगा आपको ग्वालियर में, है ना, पूर्व का जिब्राल्टर मिलेगा। क्योंकि ग्वालियर में ही क्या है, किलों का किला, है ना, जिसे मोतियों का किला कहते हैं, अर्थात ग्वालियर का किला है, जो कि बहुत ही नायाब है, बहुत ही शानदार दिखता है ना, बहुत ही शानदार। जिसका निर्माण किसने करवाया था बेटा, सूरज सेन ने करवाया था। इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। माही एक नदी है जो बहती है भैया, पूर्व से पश्चिम बहती है, पश्चिम से पूर्व बहती है, या उत्तर से दक्षिण बहती है, या दक्षिण से उत्तर बहती है। बताइए भैया। तो बताइए भैया कहाँ बहती है। तो माही जो नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए यहाँ से निकलती है माही नदी, बोले तो कहाँ से, धार के मिंडा ग्राम से निकलती है। यहाँ पास है अपना धार, है ना, धार के मिंडा ग्राम से निकलती है ना, धार के मिंडा ग्राम से निकलती है हमारी कौन सी नदी, माही नदी। देखिए धार के मिंडा ग्राम से निकल, सॉरी दोस्तों। तो धार के मेंढा ग्राम से निकलती है माही नदी, ऐसे राजस्थान से होते हुए गुजरात में जाकर कहाँ गिर जाती है भैया, कहाँ गिर जाती है भैया, कच्ची की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात ये नदी
कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक तो यहाँ पास काटती है, एक गुजरात में काटती है। तो कर्क रेखा को काटने वाली मध्य प्रदेश की नहीं पूरे भारत की एकमात्र नदी है कौन सी? माही नदी। कर्क रेखा को कितने बार काटती है भैया? 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? माही नदी। इसे क्या कहा जाता है भैया? माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है ना। आदिवासियों की क्या कहा जाता है बेटा? गंगा कहा जाता है ना। आदिवासियों की गंगा कहा जाता है ना। अगर आदिवासियों का संगम मेला कहा जाए तो कहाँ लगता है? बड़ेश्वर, है ना। बड़ेश्वर, है ना। बाड़ेश्वर का मेला लगता है इनका, बाड़ेश्वर का मेला लगता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखते हैं माही की नदी के बारे में, है ना। माही नदी के बारे में आप याद रख सकते हैं। वैनगंगा एक नदी है जो बहती है कहाँ? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर? तो वैनगंगा नदी कहाँ बहती है भैया? तो वैनगंगा नदी बहती है भैया दक्षिण की ओर, है ना। कहाँ से इसका शिखर होता है? किसका इसका उद्गम कहाँ से होता है? कहा जाता है इसका उद्गम होता है वर्धन शिखर से, है ना। इसका उद्गम होता है वर्धन शिखर से, है ना। वर्धन शिखर से होता है इसका उद्गम। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों के नाम बताएं तो आप क्या बताएंगे? तो इसकी एक ट्रिक है बेटा, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। नचसो तब, है ना। नचसो तब। ना से हो जाएगा अपना नर्मदा, चा से हो जाएगा अपना चंबल, है ना। सो से हो जाएगा अपना सोन, ता से हो जाएगा ताप्ती, है ना, ताप्ती। और बा से हो जाएगा बेतवा, है ना। तो इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों की क्रम याद रख सकते हैं। ठीक है, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। वैनगंगा नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैनगंगा नदी पर सबसे पहली सिंचाई परियोजना बनी थी। कौन सी? वैनगंगा नदी पर सबसे पहली कौन सी बनी थी? वैनगंगा सिंचाई परियोजना। कब? 1923 में, है ना। वैनगंगा पर बना हुआ सबसे पहला बांध है ना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पेंच एक नदी है ना। पेंच एक नदी है जो है यमुना, गंगा, गोदावरी या चंबल? बताइए भैया। पेंच नदी जो है किससे संबंधित है भैया? किसकी ट्रिब्यूटरी से संबंधित है? अर्थात गोदावरी की ट्रिब्यूटरी से संबंधित है ना पेंच। इसी पे बना हुआ है कौन सा? अपने आप देखेंगे सिवनी में कौन सा वाला कौन सा नेशनल पार्क है भैया? कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे क्या कहते हैं? मोगली लैंड भी कहते हैं भैया, मोगली लैंड भी कहते हैं। और ये जो मोगली लैंड है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? मोगली लैंड बनाने की वर्ष 2004 से हुई थी, है ना। वर्ष 2004 से हुई थी। जो नेशनल पार्क का नाम है ना इसी नदी के नाम पर रखा गया, है ना। इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहते हैं, है ना। इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहते हैं इसे, इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा पेंच के बारे में। अगला प्रश्न है, गंगा द्रोणी किस ओर बहती है? मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर या छिंदवाड़ा? तो बताइए भैया, जो गंगा द्रोणी है किस ओर बहती है? सॉरी, किस ओर नहीं बहती है बोला है, नहीं, छूट गया था हमसे, है ना। किस ओर नहीं बहती है बताइए भैया। को गंगा द्रोणी आप देखेंगे, गंगा द्रोणी छिंदवाड़ा तरफ नहीं बहती भैया, है ना। क्योंकि सारी की सारी नदियाँ उत्तर की ओर जाएंगी तब जाकर गंगा में मिलेगी, है ना। गंगा में मिलेगी जाके। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है ना। सोन और टोन्स मुख्यतः गंगा नदी पे मिलती है। सोन और टोन्स नदियाँ, है ना, जो कि डायरेक्ट किस में मिलती हैं? गंगा नदी पे मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, गंगा नदी पे मिलती हैं। अगला प्रश्न है, बरगी नदी की एक सहायक नदी है। बताइए भैया, किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, यमुना की, चंबल की या बंजार की? बताइए भैया, जो बरगी नदी है किसकी एक सहायक नदी है? तो बरगी भैया नर्मदा की सहायक नदी है ना। नर्मदा की सहायक नदी है जो कि कहाँ मिलती है? आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी बरगी नदी, है ना, जबलपुर में। अगर बात की जाए भैया नर्मदा नदी पर बेटा सबसे पहला जो बांध बनाया गया था, है ना, बरगी सागर बांध बनाया गया था ना, जिसका नाम क्या है? अवंतीबाई लोधी, है ना। अवंतीबाई लोधी के नाम पर है ना। अवंतीबाई लोधी के नाम पर है ना। जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया सबसे पहला बांध था 1974 में, 1974 अर्थात 1974 में। इसे आप याद रखिएगा। एक तो बांध हो गया, और बरगी अपवर्जन भी चलती है ना। बरगी अपवर्जन भी योजना चलती है ना, बरगी अपवर्जन परियोजना, है ना। बरगी अपवर्जन, है ना, अपवर्जन। तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा भैया? ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की संस्कार धानी अर्थात जबलपुर में, है ना। जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा ये। आगे चलते हैं। रानी अवंतीबाई लोधी सागर के खालिस्तान नदी क्षेत्र में स्थित है। नर्मदा नदी क्षेत्र में, ताप्ती, गंगा या चंबल? तो अभी मैंने आपको बताया किस नदी क्षेत्र में है, नर्मदा नदी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां नदी में पाई जाती है। बताइए भैया, चंबल में, सोन में, जामनी या कुवारी में? तो भैया कछुओं की जो दुर्लभ प्रजाति है वो चंबल नदी में पाई जाती है ना, चंबल नदी में पाई जाती है। चंबल, जामनी और कुंवर इस नदी की द्रोणी का एक हिस्सा है। बताइए किस नदी की द्रोणी का एक हिस्सा है? गंगा की, नर्मदा की, यमुना की या चंबल की?
किस नदी की द्रोणी का एक हिस्सा है भैया? तो यमुना नदी की द्रोणी का हिस्सा है। कौन सी भैया? चंबल, जामनी और कुंवर नदी, है ना, चंबल, जामनी और कुंवर नदी। आगे चलते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था भैया? साबरमती, चमरवती, जमदग्नि या चित्रकूट? बताइए भैया। तो भैया बाणभट्ट की कादम्बरी, है ना, बाणभट्ट की कादम्बरी में इसका उल्लेख मिलता है ना। बाणभट्ट की कादम्बरी में इसका चमरवती या चरमंडेवती, है ना, चरमंडेवती, इसका उल्लेख मिलता है किसमें? बाणभट्ट की कादम्बरी में बेटा। ध्यान रखना है आपको। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 940 किलोमीटर, है ना, 940 किलोमीटर, 965 किलोमीटर, है ना, 965 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अगर बात की जाए बेटा चंबल की, तो चंबल नदी पे 3 बांध बने हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गांधी सागर बांध, जो कि पहला बांध ही था, संभवतः मध्य प्रदेश का सबसे पहला बांध गांधी सागर बांध था, है ना, गांधी सागर बांध था, जो कि मंदसौर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, है ना, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर, और फिर जवाहर सागर, है ना, जवाहर सागर। इस प्रकार से आपको 3 बांध देखने को मिलेंगे, और जवाहर सागर। फिर उसके बाद से आपको कोटा बैराज भी, है ना, राजस्थान के कोटा जिले में है, जो कि कोटा बैराज भी आपको किसमें देखने को मिलेगा? चंबल नदी पर ही देखने को मिलेगा, है ना, चंबल नदी पर ही देखने को मिलेगा। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है बनास नदी, वो कहाँ से मिलती है भैया? राजस्थान से मिलती है, राजस्थान से मिलती है। और राजस्थान को सबसे ज़्यादा जल आपूर्ति भी कौन सी नदी करती है भैया? बनास नदी ही करती है। आपको बताना है कुंवारी है, सिंधु की सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है, चंबल की नदी का एक भाग है, या ग्वालियर में मानव निर्मित नहर है? कुंवारी नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, बताइए, कि बेतवा की, कि चंबल की, या ग्वालियर में मानव निर्मित नहर है? तो भैया शिवपुरी के पठार से उत्पन्न होने वाली नदी है कुंवारी नदी, है ना, शिवपुरी के पठार से उत्पन्न होने वाली नदी है कुंवारी नदी, है ना, कुंवारी नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी, है ना, सिंधु की सहायक नदी है। इसको आपको याद रखना है। किस कहाँ से निकलती है भैया? शिवपुरी के पठार से निकलती है ना, शिवपुरी के पठार से निकलती है, शिवपुरी के पठार से निकलती है कुंवारी नदी। कुंवारी, कूनो, दोनों कहाँ से निकलती है भैया? शिवपुरी के पठार से ही निकलती है, कुंवारी और कूनो। अगला प्रश्न है, कपिल धारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है? सभी सहायक नदियां हैं, सभी ज्वार नदमुख है, सभी झरने हैं, या सभी डेल्टा है? बताइए भैया। कपिल धारा, मंदार, धुआंधार, तो भैया सभी के सभी झरने हैं, है ना, सभी के सभी झरने हैं। किस पे बने हुए झरने हैं भैया? ये नर्मदा नदी पर बने हुए सभी के सभी झरने हैं। कपिल धारा, जो कि नर्मदा पर बनने वाला सबसे पहला जलप्रपात है ना, सबसे पहला जलप्रपात बेटा कौन सा है? सबसे पहला जलप्रपात है अपना कौन सा? कपिल धारा। कपिल धारा के बाद नर्मदा का दूसरा वहीं पास बनता है, अर्थात अमरकंटक में ही दुग्ध धारा, है ना, दुग्ध धारा जलप्रपात बनता है। कपिल धारा, दूध धारा, लक्ष्मण धारा, है ना, लक्ष्मण धारा, शंभू धारा, है ना, शंभू धारा, दुर्गा धारा, दुर्गा धारा, ये सभी के सभी कहाँ बनते हैं भैया? अमरकंटक में ही बनते हैं। फिर नदी आगे बहती है, तो धुआंधार जलप्रपात आपका बन जाता है जबलपुर में भैया, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, है ना, जो कि कहाँ बनता है? जबलपुर के भेड़ा घाट में, है ना, जबलपुर के भेड़ा घाट में, अर्थात व्हाइट संगमरमर, अर्थात सफेद संगमरमर के बीच से बहती हुई हमारी नर्मदा नदी कलकल बहती है। और मंदार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा भैया खंडवा में। कहाँ बेटा? खंडवा में। बहरहाल अगला प्रश्न है, हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले कहा जाता था? थाल, रीवा, तवा या जामनी? क्या कहा जाता था? बताइए भैया, क्या कहा जाता था? तो उसे थाल कहा जाता था, है ना, क्या कहा जाता था? थाल कहा जाता था। ठीक है ना बेटा, थाल कहा जाता था। हलाली, हलाली, हलाली कहाँ मिलेगा आपको? विदिशा में मिलेगा, है ना, हलाली, हलाली कहाँ मिलेगा आपको बेटा? विदिशा में मिलेगा, विदिशा रायसेन में, है ना, विदिशा रायसेन में मिलेगा। किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? हमीरपुर में, उज्जैन में, शाजापुर में, या मान में? बताइए भैया। तो यमुना नदी से कहाँ, बेतवा नदी कहाँ मिलती है यमुना से भैया? तो हमीरपुर में, यूपी हमीरपुर में मिलती है, ठीक है ना। बेतवा नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा जाए, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थान तो आप बता दीजिएगा भैया, रायसेन के कुमरा गांव से, है ना, यहाँ पास पड़ जाएगा आपका रायसेन, तो रायसेन के कुमरा गांव से किसका उद्गम स्थान होता है भैया? बेतवा नदी का उद्गम स्थान होता है, जो कि क्या है? मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है, जिसकी लेंथ क्या है? 580 किलोमीटर है ना, 580 किलोमीटर है बेतवा नदी का उद्गम, बेतवा नदी की लंबाई, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखिएगा।
तो यमुना नदी से कहाँ मिलती है भैया, हमीरपुर में मिलती है, इसे याद याद रखिएगा, है ना, बेतवा पे। जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मुरुम नाला आपको कहाँ मिलता है, जबलपुर में, बालाघाट में, हसनपुर में या सोलापुर में। तो भैया मुरुम नाला आपको कहाँ मिलता है, तो बालाघाट में मिलता है, जो कि बालाघाट में वेनगंगा नदी पर बनाया गया बांध है, जो कि कब बना था भैया, 1936 में बना था। ठीक है ना बेटा, 1936 में बना था। अगर पलकमती पूछ लिया जाए आपसे, पलकमती कब बना था, है ना, पलकमती बांध, तो 1933 अर्थात 1933 में बना था, जो कि कहाँ है भैया, भोपाल या रायसेन, है ना, रायसेन आप कह सकते हैं, तात्कालिक भोपाल लेकिन वर्तमान रायसेन। मान नदी की सहायक नदी है, बताइए किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, चंबल, गोदावरी या यमुना। तो मान नदी भैया, मान नदी नर्मदा की सहायक नदी है ना, जिस पर कौन सी परियोजना भी चलती है, मान परियोजना भी आपको देखने को मिलेगी, है ना, मान परियोजना भी देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है, सागर में, रीवा में, उज्जैन में या बैतूल में। बताइए भैया जामनी नदी कहाँ उत्पन्न होती है, जामनी नदी बेटा सागर में उत्पन्न होती है, जामनी नदी सागर में उत्पन्न होती है। बेतवा की सहायक नदी है बेटा, है ना, बेतवा की सहायक नदी है कौन सी, जामनी नदी, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक वैकल्पिक व्यवस्थित हो तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस सुविधा को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत, दरार घाटी, झरने या उतार। तो बताइए भैया क्या कहा जाता है। देखो बेटा, ऐसे नर्मदा बहती जाती है, लेकिन कैसे बहती है, जब सॉफ्ट चट्टानें आती जाती है ना, तो सॉफ्ट चट्टानों को ये क्या कहा जाती है, तोड़ते जाती है ना, तोड़ते जाती है और एक घाटी नुमा आकृति बना लेती है और वहां बहते जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, दरार घाटियां। लेकिन ब्लॉक पर्वत क्या कहते हैं, जब दो स्थलाकृतियां उठ जाए अपने स्थान से, है ना, उठ जाए, जैसे कि आप देखेंगे एक तरफ विंध्याचल और एक तरफ सतपुड़ा, दोनों उठे हुए हैं और बीच में से घाटी बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं, नर्मदा घाटी। क्या कहते हैं भैया, नर्मदा घाटी। आगे चलते हैं, चूलिया है क्या है भैया, सहायक नदी है, शाखा है, झरना है या तीव्र है। बताइए भैया, तो चूलिया एक जलप्रपात अर्थात झरना है, इसीलिए मैं आपको चंबल में नहीं बताया था ना, चंबल नदी पर बनने वाला एक झरना है ना, झरना है, जिसे क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। चूलिया पर क्या है, एक चंबल पर एक झरना है। इसके अलावा चंबल नदी पर और भी झरने हैं, शीतला माता, है ना, शीतला माता जलप्रपात, झाड़ीदा, है ना, झाड़ीदा जलप्रपात, और पाताल पानी, है ना, पाताल पानी जलप्रपात। ये सारे के सारे झरने हैं। चंबल नदी के उद्गम स्थान की बात कर ले तो चंबल नदी का उद्गम स्थान है भैया जाना पाव पहाड़ी, है ना, जाना पाव पहाड़ी, जो कि कहाँ पड़ती है, इंदौर के महू से। इंदौर के महू से आप देखेंगे तो वांचू पॉइंट से निकलती है ना, वांचू पॉइंट, है ना, वांचू पॉइंट से निकलती है कौन सी नदी हमारी, चंबल नदी, जिसे क्या कहा गया भैया, पुराणों में चरमंडवती कहा गया है। और किसमें कहा गया है भैया, किसमें, बाणभट्ट की कादम्बरी में कहा गया है ना, बाणभट्ट की कादम्बरी में कहा गया है। तो आपको ऐसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, नदी जो कि गहरी घाटियों और सकरी घाटियों, नालों का निर्माण करती है, वो है नर्मदा, चंबल, बेतवा या तासी। बताइए भैया, गहरी घाटियों अर्थात खड्डों का निर्माण चंबल नदी करती है ना, चंबल नदी करती है। और इसी इसी के कारण डाकुओं का स्वर्ग स्थान किसे कहा जाता है, डाकुओं का स्वर्ग स्थान या शरण स्थली भिंड मुरैना को, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा चंबल नदी से अगर प्रभावित है तो भिंड मुरैना ही है, इसीलिए डाकुओं की स्वर्ग स्थली किसे कहा जाता है भैया, चंबल नदी की जो घाटियां मिलेंगी ना आपको, उसी को। वेत्रावती नाम नदी को दिया गया है, सिंध को, नर्मदा को, बेतवा को या चंबल को। तो वेत्रावती कहा गया भैया बेतवा को। पुराणों में ऐसा कहा गया है भैया, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि अवंती और चेदी के मध्य एक नदी बह रही है, जिसका नाम क्या कहा गया है पुराणों में, वेत्रावती या वेत्रवती कहा गया है। इसका उल्लेख तो भैया वे हर जगह मिलता है, उसी में से कालिदास के ग्रंथ मेघदूतम में और बाणभट्ट की कादम्बरी में भी इसका उल्लेख मिलता है ना। इतनी इतनी प्रसिद्ध नदी थी कौन सी भैया, वेत्रावती अर्थात बेतवा, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन के कुमरा गांव से। इसमें माता टीला और माता टीला परियोजना इसी में मिलेगी आपको, माता टीला परियोजना इसी में मिलेगी। और अभी अभी हाल ही में वर्ष 2022 में साइन किया गया है
केन बेतवा लिंक परियोजना, है ना, केन बेतवा लिंक परियोजना को भी साइन कर दिया गया है भैया। केन नदी निकलती है कहाँ से, आपके कैमूर पहाड़ी से, है ना, कटनी में स्थित है कैमूर पहाड़ी, वहां से निकलती है केन नदी। केन बेतवा लिंक परियोजना को 22 मार्च 2022 को बेटा, जिस दिन जल दिवस रहता है ना, जिस दिन जल दिवस रहता है उस दिन एमपी और यूपी के सीएम ने साइन करके, हस्ताक्षर करके क्या कर दिया है, इस योजना को चालू करने की क्या कर दी है, कवायद चालू कर दी है। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है, यह पश्चिम की ओर बहती है, यह भी कई सहायक नदियों के पास नहीं है, यह एक छोटी नदी है। बताइए भैया क्या है इसकी खासियत। तो नर्मदा नदी भैया क्या करती है, पश्चिम में, तो ये तो जनरल सी हो गई भाई ये बात, लेकिन ये दरार घाटी से होकर बहती है ना, दरार घाटी से, इसलिए ये क्या बनाती है भैया, ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है ना, ज्वार नदमुख बनाती है, अर्थात ये डेल्टा का निर्माण नहीं करवाती है ना, डेल्टा का निर्माण नहीं करवाती। डेल्टा का निर्माण कैसे नहीं करवाती, देखो भैया दरार घाटी में बह रही है, दरार घाटी में बह रही है तो कंकड़ पत्थर साथ में लेके नहीं चलेगी ज्यादा, तो डेल्टा का निर्माण ही कैसे होगा, नहीं होगा ना, डायरेक्ट जाके कहाँ गिर जाएगी भैया, डायरेक्ट ऐसे भाई स्लोप बना हुआ है, स्लोप बना हुआ है तो डायरेक्ट जाएगी और कच्चे की खाड़ी में गिर जाएगी, है ना, कच्ची खाड़ी में गिर जाएगी। आगे चलते हैं, इंद्रावती की घाटी में नदी है, चंबल, बेतवा, गोदावरी या ताप्ती। बताइए भैया इंद्रावती की घाटी में नदी कौन सी है, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया गोदावरी है। कौन सी भैया, गोदावरी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है, सतना, नर्मदा, ताप्ती या महानदी। तो भैया बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में सतना नदी ही बहती है भैया, जिसे टमस भी कहा गया है ना, टमस भी, और सतना नदी के किनारे ही सतना बसा हुआ है, सतना, और सतना में ही आपको देखने को मिलेगा बेटा चित्रकूट, है ना, चित्रकूट, चित्रकूट जिसे ब्रह्मगिरी भी कहा गया है ना, जिसे ब्रह्मगिरी भी कहा गया है। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है इस साल का, है ना, 2023 का, है ना, 2023 के प्री का क्वेश्चन था ये, चित्रकूट। चित्रकूट के विषय में रामायण में कहा, तुलसीदास कृत रामायण में कहा गया है, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। बहरहाल चित्रकूट आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के तट पर है, तो बता दीजिएगा मंदाकिनी नदी के तट पर है ना, मंदाकिनी नदी के तट पर है। इस नदी पर दुसाक से बना द्वीप है, जिस पर श्री ओमकार मंधाता का मंदिर स्थित है। बताइए भैया ओमकार मंधाता का मंदिर स्थित है, नर्मदा, सिंधु, कावेरी या गंगा। तो बताइए दुसाक से बना द्वीप है तो भैया कहाँ है, नर्मदा, है ना, नर्मदा नदी पर, है ना, नर्मदा नदी पर। आपको कहाँ देखने को मिलेगा भैया, खंडवा के ओमकारेश्वर में, खंडवा के ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर में आपको देखने को मिलेगा बेटा। यहाँ पास क्या है, यहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेगा। क्या भैया, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा। और यहीं पास आपको मैंने बताया था मंधाता, है ना, मंधाता जलप्रपात भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, है ना, मंधार जलप्रपात। आगे की बात करें तो भैया खंडवा में ही भैया क्या है भैया, कौन सा टापू है भैया, कौन सा टापू है भैया, हनुवंतिया टापू है ना बेटा, हनुवंतिया टापू है। हनुवंतिया टापू में क्या होता है भैया, जल महोत्सव होता है ना, प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जल महोत्सव कराया जाता है, जल महोत्सव, है ना, जिससे क्या हो रहा है भैया, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है ना, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। और पर्यटन एज इट इज टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो ये प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। तो अगला प्रश्न है बेटा, उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी है। बताइए भैया कौन सी पारंपरिक सीमा नदी है, नर्मदा, सोन, नर्मदा, सिंधु या गंगा। बताइए भैया उत्तर और दक्षिण के पारंपरिक सीमा नदी है भैया नर्मदा नदी, है ना, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, है ना, जिसे टाल्मी के द्वारा नमोदास भी कहा गया है ना, टाल्मी के द्वारा नमोदास कहा गया है। बेटा नर्मदा की अगर लंबाई की बात करें 1312 किलोमीटर है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो 1077 किलोमीटर है इसकी लंबाई, है ना, 1077 किलोमीटर है। नर्मदा की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं 41, लेकिन बाएं और दाएं से पूछता है तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और दाएं ओर से मिलने वाली नदियां, बाएं ओर से 22 नदियां और दाएं ओर से 19 नदियां मिलती हैं। ये 41 बेटे 39 नदियां मध्य प्रदेश से, जबकि 2 नदियां कहाँ से मिलती हैं, गुजरात से। तो इन 2 नदियों के नाम क्या है बेटा, एक नदी का नाम है सांग और दूसरी नदी का नाम है करजन, है ना। ये 2 नदियां कहाँ मिलती हैं भैया, गुजरात में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, गुजरात में मिलती हैं ये 2 सहायक नदियाँ।
अगर बात करें अगर इसके जलप्रपात से, तो बहुत सारे जलप्रपात बनाते हैं, जैसे कपिल धारा, दूध धारा, दुर्गा धारा, है ना, शंभू धारा और लक्ष्मण धारा। फिर भेड़ाघाट में बनाएगी, है ना, भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात बनाएगी। फिर मंदार और दर्दी, है ना, इस प्रकार से ये आपको क्या मिलेंगे, जलप्रपात देखने को मिलेंगे नर्मदा में। नर्मदा में विभिन्न सारी परियोजनाएं भी हैं, है ना, विभिन्न सारी परियोजना है ना, परियोजना है। 3000 से भी ज़्यादा बेटा छोटी परियोजना है, 3000 से भी ज़्यादा छोटी परियोजना, है ना। और बहुउद्देशीय परियोजना भी है। बहुउद्देशीय मतलब इसकी योजना से सिंचाई भी होती है, पीने के लिए पानी भी मिल जाता है और बिजली भी उत्पादन होती है ना। बहुउद्देशीय परियोजना भी है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब मैं आपको सिंचाई में करवाऊंगा, ठीक है। नदी बनास, है ना, बनास नदी सहायक नदी है किसकी भैया, चंबल, नर्मदा, ताप्ती या बेतवा। मैंने आपको बताया था चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, बनास, जो कि कहाँ मिलती है भैया, राजस्थान में मिलती है, राजस्थान में इससे मिलती है ना बेटा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब आप अजयगढ़ किला पर जाते हैं तो आप नदी को देख रहे होते हैं, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, यमुना, केन या खद्दर। बताइए भैया, अजयगढ़ किला पर आप जाते हैं तो कौन सी नदी आपको देखने को मिलती है भैया। तो जब आप अजयगढ़ के किला पर जाते हैं तो आपको केन नदी देखने को मिलती है ना, केन नदी देखने को मिलती है। अब आप मुझे बता दीजिए खद्दर नदी कहाँ देखने को मिलेगी भैया। तो पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आपको दो नदियाँ देखने को मिलेगी भैया, केन और खद्दर, है ना, केन और खद्दर नदी आपको देखने को मिलेगी, केन और खद्दर नदी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न है, कुंवारी नदी जिला से होकर बहती है भैया, है ना। कुंवारी नदी बताइए किस जिला, मुरैना, ग्वालियर, रीवा या इंदौर। बताइए भैया, कुंवारी नदी कहाँ, किस जिले से होकर बहती है, कुंवारी नदी, बताइए भैया किस नदी से होकर बहती है। तो बेटा देखो, जस्ट ऐसे पहले मैप बनाना है आपको, है ना, मैप। देखो यहाँ पास है शिवपुरी, जिसकी सीमा यहाँ से राजस्थान और यहाँ से यूपी दोनों से लगती है, और जस्ट उसके ऊपर है अपना प्यारा ग्वालियर, है ना, ग्वालियर। तो बिल्कुल ग्वालियर से ही, है ना, कहाँ से होकर बहेगी भैया, ग्वालियर से होकर बहेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सुनेर सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की, चंबल की, सोन की या ताप्ती। बताइए भैया सुनेर किसकी सहायक नदी है आखिर। तो बताइए भैया सुनेर किसकी सहायक नदी है, जिसे कहा गया है स्वर्ण नदी, है ना। सोन नदी को क्या कहा गया है बेटा, स्वर्ण नदी भी कहा गया है ना, सोन नदी को। और आपको मैंने ट्रिक बताई थी, नच सो तब, है ना, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, अर्थात सोन तीसरी बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, कौन सी भैया, तीसरी बड़ी नदी है। इसको याद रखिएगा। सोन नदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो अमरकंटक, है ना, अमरकंटक के पठार, है ना, अमरकंटक, अमरकंटक में किस पठार से, मैकाल श्रेणी से, है ना, मैकाल से, अमरकंटक मैकाल श्रेणी में अमरकंटक से उत्पन्न होती है कौन सी नदी भैया, सोन नदी, है ना, सोन नदी, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है ना, स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सांक नदी पर ताजा पानी जलाशय है जो कि ग्वालियर के पास है। बताइए भैया कौन सा है, तिगरा, बाणसागर, बरगी या धुती। बताइए भैया कौन सा है। तो बिल्कुल सही है, तिगरा बांध, है ना भैया, कौन सा, तिगरा बांध है। तिगरा, ककैट, है ना, ककैटा, ये सारे बांध किसमें है, सांक नदी पर ही है। और कहाँ है भैया, ग्वालियर में ही है ना, ग्वालियर, है ना। ग्वालियर के बहुत सारे मैंने प्राचीन नाम आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहले ही क्लास स्टार्टिंग में ही बताया था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखें तो आप रिवीजन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भैया, है ना। बाणसागर आपको पता है ये सोन नदी पर है बांध, है ना, बाणसागर, जो कि देवलोंद, देवलोंद नामक स्थान पर है। देवलोंद स्थान आपको कहाँ मिलेगा, देवलोंद आ सकता है ना बेटा, देवलोंद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देवलोंद स्थान पर ही है, और जो कि कहाँ है भैया, शहडोल, है ना, कहाँ है भैया, शहडोल में। अगर बाणसागर की बात करें तो बाणसागर परियोजना से 3 राज्य जुड़े हुए हैं, एमपी, यूपी और बिहार, है ना, एमपी, यूपी और बिहार जुड़े हुए हैं भैया। तीनों को लाभ होता है इससे, है ना, बाणसागर परियोजना से। अगर बाणसागर परियोजना का मुख्यालय कहा जाए तो कहाँ है, तो भैया रीवा में है, ध्यान रखिएगा, कहाँ इसका मुख्यालय, रीवा में है। बरगी बांध आपको कहाँ मिलेगा भैया देखने को, जबलपुर में मिलेगा, जो कि बरगी नदी पर है, जो कि किसकी सहायक नदी है भैया, नर्मदा की सहायक नदी है ना। मिट्टी पे बनने वाला पहला बांध कौन सा था भैया, धुती बांध ही था, जो कि किस नदी पर है, वेनगंगा नदी पर है ना, वेनगंगा नदी पर है, जो कि कहाँ बहती है भैया, दक्षिण की ओर बहती है ना, मध्य प्रदेश के दक्षिणी ओर कौन सी नदी बहती है, वेनगंगा नदी। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को क्या कहा जाता है, फेरी फॉल्स, काबिनी फॉल्स, रजत फॉल्स या कपिल झरना। बताइए भैया क्या कहा जाता है पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को। अप्सरा फॉल्स को रजत फॉल्स भी कहा जाता है ना, रजत फॉल्स भी कहा जाता है, जो कि कहाँ मिलेगा, पचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेगा पचमढ़ी, है ना, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी देखने को मिलेगा।
है ना, कहाँ देखने को मिलेगा, पचमढ़ी आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, मध्य प्रदेश का एक शैलाग्रह है ना। पचमढ़ी की स्थापना किसने की थी, जेम्स फोर्सिथ ने की थी। पचमढ़ी की स्थापना किसने की थी बेटा, जेम्स फोर्सिथ ने की थी। किसने की थी, लिख लीजिए आप, जेम्स फोर्सिथ ने की थी, है ना। जेम्स फोर्सिथ ने पचमढ़ी की स्थापना की थी, है ना। पचमढ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, पचमढ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पचमढ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आगे देख लीजिए, धूपगढ़ की जो चोटी है ना बेटा, धूपगढ़ की जो चोटी है ना, धूपगढ़ की चोटी आप तो जानते ही हैं कहाँ है भैया, पचमढ़ी, लोग यहीं घूमने जाते हैं। तो धूपगढ़ की चोटी को प्राचीन काल में हरवत्सकूट कहा जाता था। धूपगढ़ को क्या कहा जाता था बेटा, हरवत्सकूट कहा जाता था, है ना। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, हरवत्सकूट, यही आपको ध्यान रखना है। नदी जो कि देवास में है और खिवनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, कौन सी नदी है भैया, सोन, बालगंगा, काली काली सिद्ध, काल सिद्ध नहीं भैया, काली सिंध है ना, काली सिंध है, काली सिंध या बेतवा। बताइए भैया, खिवनी अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी जाती है, कौन सी नदी जाती है, बताइए भैया फटाफट। तो भैया खिवनी अभ्यारण्य से होकर जाती है भैया काली सिंध नदी। क्यों जाती है भैया, क्योंकि देवास के बागली से उत्पन्न ही होती है भैया, देवास के बागली से उत्पन्न होती है काली सिंध नदी। बेटा अगर आप लोग नदियां नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, नदियां बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए क्योंकि सिलेबस में एज इट इज इस बार नदियां लिखा है। अभी तक तो आप कह सकते थे नदियों से क्वेश्चन आए तो सिलेबस में नहीं लिखा है, अब तो एकदम लाइन लिखी हुई है भैया, नदियां, है ना, पर्वत पहाड़ नदियां। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न गड़बड़ हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में बताइए, छतरपुर जिले में दो नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा, गंगा और यमुना, सोन और केन, केन और खद्दर। तो बताइए भैया कौन सी नदी है, तो केन और खद्दर नदी आपको देखने को मिलेगी भैया छतरपुर में, छतरपुर में। तो भैया इतने अधिक समय तक सुनने के लिए आप सभी का सार हृदय धन्यवाद। अभी इसका पार्ट भी आएगा ना, क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा है भैया, है ना, नदियाँ बहुत ज़्यादा है। तो जितना मैंने आज पढ़ा दिया आप रिवीजन करेंगे, मेरी आशा है। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेहतर करिए अपनी तैयारी को, है ना, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए। जय हिंद, जय भारत।